18 अधिकारियों पर जो जांच टिका हुआ है आर्थिक अपराध इकाई का, तो निश्चित तौर पे जांच होना चाहिए। जो अधिकारी इसमें पकड़े जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। तो जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश जी ऊपर से कहते रहे हैं, लेकिन सच यही है कि ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार रही है। देखिए, मैं बिहार के लोगों से एक साफ कहना चाहता हूँ कि अभी इस सरकार को तो विदा करना ही है और आप तैयार हो जाइए, आने वाले 25 का जो चुनाव है। यार NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में बीपीएससी के द्वारा लगातार बहाली हो रही है, लेकिन पारदर्शिता पर इन दिनों काफी ज्यादा सवाल उठा रहा है। जहां आर्थिक अपराध इकाई जो है 18 अधिकारियों पर जांच टिकाए हुए, ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि ये जो अधिकारी हैं जो बिहार में अनेक जगहों पर पोस्टेड है, इनके ही परिजन जो है कहीं कहीं बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए देखिए माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, सवाल उठ रहा है बिहार के बीपीएससी बहाली पर। ऐसे में कई सारे ऐसे एसडीएम डीएसपी तैनात है जिनके बहाली पर संदेह उठ रहा है। यूयू ने जांच बैठाने का आदेश दिया, कैसे देखे, क्या कहेंगे? देखिए, बीपीएससी तो संदेह के घेरे में आ चुका है, और अभी जो पेपर लीक का मामला आया उसमें बीपीएससी के छात्रों का जो डिमांड था कि फिर से टोटल परीक्षा को लिया जाए, नए सिरे से पूरे पेपर को, परीक्षा को रद्द किया जाए, तो सरकार जो है इससे लगातार भागते रही और इसके में जो आंदोलन कर रहे लोग हैं उनके ऊपर दमन ढाते रही, उनको जेल भेजते रही, उन पर तमाम तरह के दमन ढहा गया। और अब जो है 18 अधिकारियों पर जो जांच टिका हुआ है आर्थिक अपराध इकाई का, तो निश्चित तौर पे जांच होना चाहिए और उनके सभी तरह से जांच के बाद ये बातें जो है सामने आएगी। और मैं समझता हूं कि करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर बीपीएससी में गड़बड़ियां होते रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अमरजीत जी, सवाल ये उठ रहा है कि जिन अधिकारियों पर जांच का आदेश दिया गया है उनके परिजन जो है बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो वहीं कोई जिला अध्यक्ष के परिवार के लोग हैं। तो ऐसे में आखिरकार इन लोगों के द्वारा कैसे धांधली करवाई जा सकती है? देखिए, 20 साल की जो एनडीए की सत्ता रही है वो जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश जी ऊपर से कहते रहे हैं, लेकिन सच यही है कि ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार रही है और इसको दबाया जाता रहा, भ्रष्टाचार को छुपाया जाता रहा। अब जो 18 अधिकारियों की जांच हो रही है उसमें बातें आने लगी है कि किन किन नेताओं से इन लोगों का रिश्ता है, उनके रिश्तेदारों में से ही लोग आते हैं, एक ही परिवार से कई कई लोग आते हैं, और बड़े बड़े हमारे बिहार के सत्ता में बैठे हुए नेताओं के साथ इनकी साथ है, दोस्ती है, फोटो वायरल है। ये सारी बातें बताया जा रहा है, सामने आ रहा है, आई बता रही है कि निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। योग्य अभ्यर्थियों के साथ अब क्या होगा अमरजीत जी, अगर इस तरीके से बिहार के इतने बड़े परीक्षाओं का हाल रहा तो? देखिए, मैं बिहार के लोगों से एक साफ कहना चाहता हूँ कि अभी इस सरकार को तो विदा करना ही है और आप तैयार हो जाइए, आने वाले 25 का जो चुनाव है, इस चुनाव में ऐसी सत्ता जो भ्रष्टाचार को जगह देती है, जो बीपीएससी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करती है, जो लगातार बीपीएससी में गड़बड़ी करके और ब्यूरोक्रेसी में अपने पसंदीदा लोगों को ले जा करके उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को जनता विदा करे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो बीपीएससी की परीक्षा पूरी तौर पे पारदर्शी होगी और इन लोगों जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो गलत तरीके से बीपीएससी क्वालिफाई करके चले गए हैं, उन सबकी जांच होगी और उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। अमरजीत जी, अंतिम सवाल रहेगा, इन अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग करेंगे जिन अधिकारियों पर जांच के आदेश दिए गए हैं? ऐसे में और भी कई सारे ऐसे ही अधिकारी अनेकों विभाग में बहाल होंगे, उन पर किस तरीके की जांच की मांग करें, किस तरीके की कार्रवाई की मांग? जो अधिकारी इसमें पकड़े जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल ये जो है भारी स्कैम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रियों पर भी? हाँ, कोई हो जो इस दायरे में आता है सब पर कार्रवाई हो, मंत्री, नेता, विधायक, जो भी लोग आते हैं सब पर कार्रवाई हो। देखिए, मंत्री, नेता, विधायक या फिर
उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने सीट बेचा है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए अमरजीत सिंह कुशवाहा। देखिए माले विधायक है, साफ तौर पर कह रहे थे कि बीपीएससी में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है और अभ्यर्थियों के साथ काफी गलत हो रहा है। इसको लेकर जांच और कार्रवाई की मांग करते, वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत